नमस्कार दोस्तों, किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर आप देखेंगे तो कई सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाते हैं ताकि जो सरकार है उसके ऊपर क्वेश्चंस किया जा सके, वो क्या चीजें कर रहा है, किस तरह से एक्सपेंडिचर कर रहा है, हर एक चीज को यहां पर निगरानी रखी जा सके कि कहीं सरकार गलत काम तो नहीं कर रही है। तो पार्लियामेंट अगर आप देखेंगे तो अपने आप में एक तरह का चेक्स एंड बैलेंस होता है। उसके अंदर जो एमपीज होते हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं सरकार से। कई सारी कमिटीज होती हैं जो इसके बारे में जानकारी उठाती हैं। प्लस यहां पर हमारे संविधान के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जिसको कहा जाता है CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और जैसा कि आपको पता होगा, इनके द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं अलग अलग समय पर, ताकि जो सरकार ने जो स्कीम्स लेकर आई है क्या वो उसके ऊपर सही काम किया है कि नहीं, कहीं गलत तरीके से खर्चा तो नहीं किया गया, इस तरह की जो जानकारी है वो अपने रिपोर्ट्स में यहां पर जमा करती है। लेकिन अभी आप देख सकते हो यहां पर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इनके द्वारा एक RTI फाइल किया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर यह पता चला कि पिछले 5 वर्षों से जो CAG की रिपोर्ट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर, उसमें 75% की गिरावट आई है। आप देख सकते हो टॉप ऑडिट बॉडीज रिपोर्ट्स ऑन सेंटर्स मनी मैनेजमेंट डाउन बाय 75%। तो एग्जैक्टली इसका परिणाम क्या होगा, यहां पर कौन से रिपोर्ट्स में 75% हम बात कर रहे हैं, हर एक चीज को डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बेहतर करने के लिए आप हमारे स्टडी IQ का यूपीएससी कोर्स ले सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक जगह उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए यहां पर आप सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली आपको CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक एक करके आप मुझे यहां पर इसका जो स्टेटमेंट है उसको पढ़िए और आप इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। वीडियो के एंड में आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो जो नंबर ऑफ रिपोर्ट्स होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्कीम लेकर आई है, सपोज डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो डीमोनेटाइजेशन को लेकर भी एक रिपोर्ट बनाया जा सकता है CAG के द्वारा। तो यहां पर ये जो रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर, इसमें पिछले 5 वर्षों से गिरावट आई है। कहने का मतलब है कि रिपोर्ट्स तैयार नहीं हो रहे हैं। CAG जो है उनको जो अलग अलग चीजों के ऊपर रिपोर्ट लानी चाहिए, चाहे डिफेंस के कोई डील हुआ हो या फिर रेलवे से कोई रिलेटेड चीजें हो या फिर कोई भी स्कीम है, कोई भी मिनिस्ट्री को चीजों को लेकर है, उसके ऊपर जो रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए उसमें 75% की गिरावट आई है। जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंस को लेकर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी किसकी होगी, वो अल्टीमेटली CAG की होगी। लेकिन यहां पर जब रिपोर्ट्स तैयार नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि सरकार यहां पर सही तरीके से चीजों को खर्च कर रही है कि नहीं। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रिपोर्ट जो है वो 2015 तक आया था। 2015 में करीब 55 रिपोर्ट्स आए थे। याद रखिएगा, सब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के रिपोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड 55 रिपोर्ट आए थे। उसके बाद आप देखिए 42, 45, उसके बाद डायरेक्टली 23 2018 में, फिर यहां पर 19 में 21 और पिछले साल 2020 में सिर्फ 14 रिपोर्ट्स आए हैं। तो ये करीब 75% का आपको गिरावट दिख रहा होगा। ये सारी जानकारी जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस है उन्होंने RTI फाइल किया था उसमें पता चला। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कि CAG का मैंडेट क्या है, CAG मैंने आपसे कह तो दिया कि रिपोर्ट तैयार करता है, इसका मैंडेट क्या है, तो ये एक तरह का वॉच डॉग की तरह काम करता है, मतलब कि निगरानी रखता है सरकार के एक्सपेंडिचर के ऊपर। यहां पर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कंप्लायंस रिपोर्ट है, ये सारी चीजें पब्लिक के सामने लाता है, पार्लियामेंट के सामने लाता है। तो देखिए यहां पर सरकार ने इस तरह की चीजें की हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 2019-20 के अपने रिपोर्ट में CAG ने खुद बोला था कि इट इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे उच्चतर स्तर पर जो ऑडिट करते हैं यहां पर एक्सपेंडिचर को लेकर, ये एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को तय करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एनडीए, जो अभी एनडीए की सरकार है, उसके जस्ट पहले यूपीए के टाइम में अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा विनोद राय, उनका काफी बड़ा रोल था। उस समय बहुत सारे रिपोर्ट्स लाए गए थे। इनफैक्ट मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी उस समय, एक इमेज था करप्शन फ्री, उस इमेज को काफी डेंट पहुंचा और आगे चलकर आपको पता ही है कि यहां पर काफी बड़ा रोल रहा था। जो CAG की रिपोर्ट्स हैं, यहां पर सरकार भी जो है 2014 में चली गई थी। चाहे हम 2G ऑक्शन की बात करें, कोल ब्लॉक ऑक्शन हो गया, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, हर चीज के आपको लेकर आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 2015 में मैंने आपको बताया 55 रिपोर्ट आया था। 55 रिपोर्ट के बाद ये 55 रिपोर्ट बताया जाता है कि पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा रिपोर्ट आई थी। लेकिन उसके बाद से क्या हमें देखने को मिलता है कि अभी सबसे कम रिपोर्ट आने लगी हैं। इनफैक्ट अगर आप डिफेंस और रेलवे को ही देख लो यहां पर, तो डिफेंस में
लगातार आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2020 में तो जीरो रिपोर्ट आई थी सीएजी की। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो अच्छे से कि डिफेंस की कितनी हर साल रिपोर्ट आती है, तो पिछले साल आप देखिए 2020 में जीरो रिपोर्ट आई थी और ये लगातार गिरते जा रहा है। रेलवे की ऑडिट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर इसमें भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट 2017 के समय ये जो 5 रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया 2020 में। तो ये भी प्रॉब्लम की बात है कि जब रिपोर्ट पहले तैयार हो जा रही है कि इसको बाद में क्यों पब्लिश किया जा रहा है। तो हर तरफ आपको यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसका कंसर्न क्या है, इसकी वजह से दिक्कत क्या है, तो आप देख सकते हैं जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं जवाहर सिरकार, उन्होंने इसको बोला है कि सीएजी की प्राइमरी ड्यूटी है कि एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक मनी है उसका एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है उसको लेकर निगरानी रखे। पिछले जो 2-3 सीएजी रहे हैं, जो बने हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से विनोद राय की तरह, जब यूपीए के टाइम था, इस तरह से काम नहीं किया है। बहुत ही लीनियंट और सॉफ्ट अप्रोच अपनाया है। उनका यह भी कहना है, जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, कि डिमोनेटाइजेशन को लेकर भी यहां पर क्या इंपैक्ट हुआ, उसका क्या जो है प्रॉब्लम हुआ, बेनिफिट हुआ, इसको लेकर भी रिपोर्ट बनानी चाहिए थी, लेकिन सीएजी ने यह रिपोर्ट नहीं बनाई है। फॉर्मर लोकसभा जो सेक्रेटरी हैं, अक्सर आप इनके बारे में सुनते होंगे, पीडी आचार्य, उनका भी यह कहना है कि अगेन सीएजी का मेन मैंडेट है कि यहां पर सरकार के अकाउंट्स पर देखे, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं उसके ऊपर निगरानी रखे। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट जिस तरह से कम होती जा रही है, ऐसा दिख रहा है कि यहां पर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर एग्जामिनेशन होना चाहिए वो लगातार कम हो रहा है। क्योंकि सीएजी जब तक यहां पर ऑडिट नहीं करेगी तब तक सही तरीके से पता नहीं चल पाएगा कि वो जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहां पर क्या सीएजी ने इसको लेकर रिस्पांस दिया है, तो ऑफिशियली ऐसा कुछ भी रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर ने आरटीआई फाइल किया था, उन्होंने यहां पर यह बताया है, जो सीएजी के ऑफिशियल्स हैं उनका यह कहना है कि यहां पर जो मैंडेटरी वाले, जो सबसे कंपलसरी हैं रिपोर्ट, वो हम हर साल यहां पर देते रहते हैं। जैसे कि फाइनेंस अकाउंट्स का रिपोर्ट हो गया, ये हम हर साल देते रहते हैं, वो अभी भी चलता रहा है। तो एक तरह से जो ऑफिशियल्स हैं उनका यह कहना है कि ये जो रिपोर्ट्स तैयार होते हैं वो थीम बेस्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर थीम को लेकर होते हैं। तो समय समय पर कभी इसमें गिरावट आती है, कभी इसमें जो है ज्यादा रिपोर्ट देखने को मिलता है। तो उनका यह कहना है कि ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग जो सीएजी के अंदर ये गिरावट आपको देखने को मिली है। जाने से पहले मैं आपके लिए ये जो बताया था क्वेश्चन के बारे में आप देख सकते हो। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है सीएजी के बारे में, इट इज एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट। वही मैंने आपको बताया कि यहां पर पार्लियामेंट को रिपोर्ट सौंपा जाता है अल्टीमेटली। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक तरह से एजेंट का काम करता है। यहां पर ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो पार्लियामेंट के बिहाफ में सीएजी करता है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, सीएजी सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट टू द प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, जो राज्य वाला रिपोर्ट होता है वो जाता है गवर्नर के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला रिपोर्ट होता है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा यहां पर यह भी गलत होगा, लिखा है कि सीएजी होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। नहीं, सीएजी होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years या फिर अप टू द एज ऑफ 65 years। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में और डिटेल से मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिया है, ये भी सीएजी से रिलेटेड है। इसको ध्यान से पढ़िए, बताइए आंसर क्या होगा। और हमेशा की तरह ये वाला जो आंसर है आपको हमारे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।